नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो सुबह का वक्त जहां हल्की सी धुंध और रनवे पर उतरता हुआ एक प्राइवेट जेट, बारामती का ये सीन आज सिर्फ एक लोकल एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इंडिया की सिविल एविएशन सेफ्टी पर उठते बड़े सवालों की एक जिंदा तस्वीर बन चुका है। क्योंकि पिछले एक साल में ये दूसरा ऐसा इंसिडेंट है जिसने लोगों के मन में एक गहरा सा डर बैठा दिया है। क्योंकि जून 2025 में अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया का क्रैश, जिसमें गुजरात के फॉर्मर सीएम विजय रूपानी समेत बहुत सारी जानें चली गई थीं, उसकी यादें अभी लोगों के दिल से निकली भी नहीं थीं। और अब ये महाराष्ट्र के बारामती में रनवे पर ही हुआ ये प्राइवेट जेट क्रैश, जिसमें शुरुआती रिपोर्ट्स में बड़े नाम और मल्टीपल फैटलिटीज़ का जिक्र हुआ। इसी वजह से ये खबर सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं रही, बल्कि एक नेशनल कंसर्न बन गई है। इस हादसे को और ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है एक बड़ा पॉलिटिकल एंगल। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्राइवेट जेट में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार मौजूद थे, जो एक सीनियर और इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिगर माने जाते हैं। और उनके अलावा 2 लोग और उनके साथ थे। अजीत पवार का नाम महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में डिकेड से एक्टिव रहा है, और इस हादसे में उनका इन्वॉल्व होना नेचुरली सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल से जुड़े सवालों को भी जन्म देता है। वीआईपी इन्वॉल्वमेंट के दौरान एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और डिसीजन मेकिंग का प्रेशर अक्सर और ज़्यादा होता है, जो इस पूरे केस को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। और इन सारे सवालों का फाइनल जवाब तो डीजीसीए की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मिलेगा। लेकिन जो चीज़ें अभी सरफेस पर आ रही हैं वो काफ़ी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन रेज करती है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ, बल्कि ये भी है कि क्या हम एविएशन सेफ्टी को ज़्यादा लाइटली लेने लगे हैं क्या। तो मुंबई से सुबह 8:10 पर उड़ान भरने वाला बॉम्बार्डियर का लियरजेट 45 रजिस्ट्रेशन नंबर VTSS के बारामती एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। बट रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट ने पहली लैंडिंग अटेम्प्ट कैंसिल कर दी थी, और वजह बताई जा रही है घनी धुंध, जिसमें रनवेज की विजिबिलिटी ठीक से क्लियर नहीं थी। ये पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में बैठने वाले दोनों पायलट्स कोई इनएक्सपीरियंस्ड लोग नहीं थे। पायलट इन कमांड कैप्टन सुमित कपूर के पास लगभग 16,000 घंटों का एक्सपीरियंस था, जो नॉर्मली किसी भी क्रिटिकल वेदर या लैंडिंग सिचुएशन को हैंडल करने के लिए काफ़ी माना जाता है। साथ ही को पायलट कैप्टन संभवी पाठक भी ट्रेंड और एक्सपीरियंस थी। फिर भी अगर इतनी एक्सपीरियंस्ड कॉकपिट क्रू के बावजूद लैंडिंग अबॉर्ट करनी पड़ती है, तो इसका मतलब ग्राउंड और विजुअल कंडीशन वाकई काफ़ी चैलेंजिंग रही होगी। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक लियरजेट 45 एक प्रूवन बिजनेस जेट है, जो पहली बार 1990s में सर्विस में आया था और अपने टाइम में स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी पॉपुलर रहा। ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट शॉर्ट टू मीडियम रेंज वीआईपी और चार्टर फ्लाइट के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन जैसे जैसे ये एयरक्राफ्ट एजिंग फेज में एंटर करता गया, इंसिडेंट की फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ओपी तिवारी जैसे एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि 2021 के बाद इस मॉडल से जुड़े एक्सीडेंट ज़्यादा नोटिस किए गए हैं। ये एयरक्राफ्ट ज़्यादातर प्राइवेट और चार्टर्ड ऑपरेशन के लिए यूज होता है, जहां कमर्शियल प्रेशर और टाइट शेड्यूल्स एक नॉर्मल बात होती है। टाइम पर वीआईपी पैसेंजर्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का प्रेशर भी कॉकपिट के डिसीजन को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। वैसे प्राइवेट जेट और चार्टर्ड फ्लाइट में फ़र्क होता है। चार्टर्ड ऑपरेशन में एयरक्राफ्ट का यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट मेंटेनेंस साइकिल्स, इंस्पेक्शन और ओवरऑल ऑपरेशन स्ट्रेस पर पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन का एक इम्पॉर्टेंट एंगल ये भी होगा कि एयरक्राफ्ट को चार्टर्ड रोल में यूज करते वक्त मेंटेनेंस की हर रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो हुई थी या नहीं। ये कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है, पर एविएशन सेफ्टी में अजम्पशन से ज़्यादा रिकॉर्ड्स और लॉग्स बोलते हैं। बारामती का एयर स्ट्रिप भी अपने आप में एक चैलेंज है। ये एक रिलेटिवली छोटा एयरफील्ड है, जहां एडवांस लैंडिंग सिस्टम या फुल टाइम एयर ट्रैफिक कंट्रोल सपोर्ट अवेलेबल नहीं होता। यहाँ विजुअल फ्लाइंग रूल्स फॉलो होते हैं, जिसमें मिनिमम विजिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। पायलट्स को नियर बाई मेजर एयरफील्ड जैसे पुणे की विजिबिलिटी रिपोर्ट पर डिपेंड करना पड़ता है। ऊपर से सुबह का वक्त, घनी धुंध और वीआईपी इन्वॉल्वमेंट का प्रेशर। एक्सपर्ट्स का एनालिसिस ये सजेस्ट करता है कि लैंडिंग के दौरान रनवे अलाइनमेंट एक क्रिटिकल इशू रहा होगा। शॉर्ट रनवेज, पुअर विजिबिलिटी और लास्ट मोमेंट करेक्शंस, अगर इनमें से एक भी चीज़ कंट्रोल से बाहर हो जाए तो एक्सीडेंट का रिस्क एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। इनिशियल असेसमेंट में इंजन फेलियर के कोई क्लियर साइंस सामने नहीं आए हैं। ज़्यादा संभावना किसी टेक्निकल या ऑपरेशन फेलियर की लग रही है, लेकिन एविएशन में फाइनल सच हमेशा ब्लैक बॉक्स ही बताता है।
लीयरजेट 45 का पास्ट रिकॉर्ड भी इस डिस्कशन को और गहरा कर देता है, क्योंकि 1998 में अमेरिका में टेस्टिंग के दौरान कंट्रोल लॉस, 2003 में मिलान इटली के लिनेट एयरपोर्ट पर बर्ड स्ट्राइक, 2008 में मैक्सिको सिटी का वो भयानक क्रैश जहां वेग टर्बुलेंस ने पूरी फ्लाइट को गिरने पर मजबूर कर दिया, 2021 में मैक्सिकन एयरफोर्स का लीयरजेट 45 XR एक्सीडेंट और इंडिया में 2023 का मुंबई क्रैश लैंडिंग। ये सारी घटनाएं इस बात का इशारा करती हैं कि एयरक्राफ्ट भले ही जनरली सेफ माना जाता हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ये काफ़ी वल्नरेबल हो सकता है। इस इंसिडेंट के बाद एयरक्राफ्ट ऑपरेटर VSR एविएशन ने कहा है कि प्लेन टेक्निकली फिट था और क्रू काफ़ी एक्सपीरियंस थे। कंपनी का कहना है कि सुबह की घनी धुंध और लो विजिबिलिटी ही सबसे बड़ी वजह हो सकती है, पर सच क्या है अभी किसी को नहीं पता। अब सबकी नज़र फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर है। ये ब्लैक बॉक्स ही बताएगा कि आखिरी पलों में कॉकपिट के अंदर क्या डिस्कशन हुई, पायलट ने क्या देखा, कौन सी वार्निंग मिली और कौन सा डिसीजन किस प्रेशर में लिया गया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये नहीं है कि कौन जिम्मेदार है, बल्कि ये है कि अगला एक्सीडेंट हम कैसे रोक सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।